मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से IITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने आपको वर्कशॉप यानी कैलकुलस साइंस के आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन देखेंगे जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह पूछने वाले हैं। ठीक है, और सभी ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है। यह नहीं कि फिटर, इलेक्ट्रिशियन या आपको डीजल मैकेनिक या अदर ट्रेड कोई भी है उसके लिए यह है। आपको सभी ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको बारीकी से हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए आपको देखेंगे यह क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन जो क्या कर रहा है कि इकाइयों की प्रणाली के, देखिए आप, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। ठीक है, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए कि ब्रिटिश, ऑप्शन ए है ब्रिटिश और मीट्रिक, ऑप्शन बी है गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण, और ऑप्शन सी है मौलिक और व्युत्पन्न, और ऑप्शन डी है मीट्रिक और इंटरनेशनल। ठीक है, तो आपको यह जान लीजिए कि आपको जो होता है, जो इकाइयों की प्रणाली के जो दो प्रकार जो होता है, आपको मौलिक और व्युत्पन्न होता है। ठीक है, तो मौलिक और व्युत्पन्न में आपको मौलिक के जो यूनिट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और व्युत्पन्न यूनिट क्या होता है उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह जानेंगे। ठीक है, तो इसको जानेंगे अच्छी तरह। जो मौलिक क्या है, जो मूल मात्रक क्या है, मौलिक मात्रक क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि प्रत्येक भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए किसी न किसी मात्रक की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो सभी भौतिक राशियां प्रायः लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रकों में व्यक्त की जाती है। ठीक है, उसको बाद हम नेक्स्ट व्युत्पन्न राशि में हम लोग समझेंगे कि व्युत्पन्न राशि, जो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि व्युत्पन्न राशि में कि भौतिक राशियों के वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करती है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे वेग, त्वरण, बल इत्यादि जो मात्रक होते हैं वह आपको व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो हम लोग दोनों के बारे में समझ गए। ठीक है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में समझ गए, और आपको यह मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में समझ गए, और इसको अच्छी तरह हम लोग आंसर भी जान गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आप हमारे IITI ज्ञान ट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं कि आपको क्या करा है इस क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, इसको बारीकी से हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इनमें से मूलभूत इकाई कौन सी है। ठीक है, इनमें से मूलभूत इकाई कौन सी है, तो हम लोग जान चुके हैं कि मूलभूत इकाई के लिए हम लोग जानते हैं कि मूलभूत इकाई जो हमको पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट के बारे में यह पूछा जा रहा है। तो हम लोग जान चुके हैं कि आपको लंबाई, द्रव्यमान तथा समय होता है। ठीक है, तो लंबाई, द्रव्यमान तथा समय आपको होता है फंडामेंटल यूनिट्स या आपको मूलभूत इकाई होता है। चलिए ऑप्शन में उसको हम देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। देखिए ऑप्शन ए में जो क्या कहता है कि ऑप्शन ए देख लीजिए कि ऑप्शन ए है कि आपको लंबाई, द्रव्यमान, आयतन है, तो यह नहीं होगा, आयतन एक यह बढ़ गया। उसके बाद है आपको ऑप्शन बी देख लीजिए कि ऑप्शन बी में लंबाई, द्रव्यमान और समय। हाँ, तो ऑप्शन बी ही लंबाई, द्रव्यमान और समय होता है, जो सभी आपको भौतिक राशियों को आपको लंबाई, द्रव्यमान और समय में व्यक्त किया जाता है, आपको निरूपित किया जाता है। तो यही आपको मूलभूत इकाई है, आपको लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपको 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देख लीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि उसको बारीकी से हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में आप ध्यान देंगे कि यह जो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या कर रहा है कि एमकेस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। ठीक है, तो एम अक्षर क्या दर्शाता है, तो एमकेस प्रणाली में आपको पता होना चाहिए कि जो आपको इकाई की प्रणालियां जो होता है वह आपको 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इकाई का जो प्रणाली होता है वह आपको 3 प्रकार का होता है। जो वह होता है एफपीएस एक होता है, दूसरा जो होता है आपको सीजीएस, ठीक है, जो सीजीएस होता है, और तीसरा जो होता है आपको एमकेएस होता है। ठीक है, एमकेएस होता है।
जिसमें आपको यह जो देख रहे हैं कि यह एफ से जो सूचित किया जाता है आपको फुट, ठीक है, यह जो आपको हो गया पौंड, और यह आपको सेकेंड हो गया, ठीक है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कि सीजीएस जो देख रहे हैं, उसमें सीजीएस में जो सी जो होता है वह सेंटीमीटर होता है, और जी जो होता है आपको ग्राम होता है, ठीक है, और एस जो होता है आपको सेकेंड होता है, ठीक है। उसी तरह से आपको जो देख रहे हैं कि एम के एस जो दिया हुआ है, ठीक है, जो एम के एस जो होता है, जो एम जो होता है आपको मीटर होता है, ठीक है, और उसको बाद आपको के जो होता है किलोग्राम होता है, और उसको बाद एस जो होता है सेकेंड होता है। तो इस तरह से आपको तीनों प्रणालियों के बारे में आप अच्छी तरह जान गए, ठीक है। उसको बाद आप देख लीजिए कि इसके अनुसार समझिए कि आपको जो एम का जो अक्षर क्या दर्शाता है, तो आपको मीटर दर्शाता है। एम अक्षर क्या दर्शाता है? मीटर दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1 इंच में जो मिलीमीटर होते हैं आपको 25.4 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, 25.4 मिलीमीटर होते हैं। उसको बाद 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 इंच में आपको 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1 मिलीमीटर में कितने आपको एमएम होते हैं, कितने मिलीमीटर होते, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आपको 25.4 मिलीमीटर हो गए, यही आंसर हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी है 25.4 मिलीमीटर, तो यही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 5 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखेंगे कि आपको क्या है कि 12, 18, 6, 36 का एलसीएम कितना होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम में पहले हम लोग को यह ध्यान होना चाहिए कि आपको 12, 18 और 6, 36 है, तो इसमें बड़ी संख्या जो देख रहे हैं कि आपको 36 है, और 12 जो है आप जो देख रहे हैं कि इसमें कि 12 जो है ना 36 से जो है, ठीक है, आपको 12 36 कट जाता है, आपको 18 गुना 36 कट जाता है, ठीक है, और 6 मरतबे 36 कट जाता है। तो यह बड़ी संख्या जो 36 जो देख रहे हैं वह आपको एलसीएम हो जाएगा आपको 36। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह सभी संख्या जो है ना आपको बड़ी संख्या जो देख रहे हैं 36 कट रहा है, ठीक है, तो एलसीएम यही होगा। आप इस तरह से भी आप इसको देख लेंगे तो यह आंसर आ जाएगा 36, क्योंकि आपको हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 36। ऐसे आपको उसको लेंदी आप करना चाहेंगे तो उसको बाद आप सिंपली जानते हैं कि किस तरह से आपको एलसीएम लिया जाता है, तो उसको भी निकाल लेंगे, है ना, उसको भी आप चेक कर लेंगे निकाल के। तो आपको क्या है कि इस तरह से आपको क्या है कि एलसीएम आप लेंगे, ठीक है, तो वह लंबा आपको प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको उसी तरह से सेम आप प्रक्रिया करेंगे जो आप सीख चुके हैं, ठीक है, और इस तरह से भी आप निकालेंगे तो आपको एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इस मेथड से भी आप निकाल लेंगे, और आपको कोशिश करेंगे कि इसमें जो बड़ा संख्या जो है वह छोटी संख्या से सबसे आपको क्या वह कट रहा है, तो उसको देखते हुए आपको एलसीएम को आप अच्छी तरह उसको क्विकली आप सोल्व कर लेंगे एलसीएम के क्वेश्चन को। तो आंसर आप जान गए हैं कि क्या है एलसीएम जो आपको हो गया आपको 36 इसका आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फिर यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर इसमें भी फिर आपको देखेंगे कि इसमें है कि आपको जो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 18, ठीक है, 18, 42 आपको 24 एचसीएफ क्या है, ठीक है, एचसीएफ क्या है, तो ये देखिए 18 है, ठीक है, और 42 है और 24 है, तो इसमें एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो इसमें एचसीएफ जो होता है कॉमन जो होता है ना, और इसमें कॉमन जो होगा सबसे बड़ी जो कॉमन होगा वह हो जाता है। तो इसमें देखिए कॉमन क्या होगा, जैसे इसमें कॉमन लेंगे तो आपको 6 कॉमन लेंगे, ठीक है, 6 कॉमन लेंगे इसमें, तो आपको इसमें 6 18 और 6 42, 6 24, ठीक है। तो आप जो यहाँ जो देख रहे हैं कि इसमें 6 कॉमन सबसे बड़ा जो कॉमन है, ठीक है, जो सबसे इसमें जो आपको 18 में भी 6 कॉमन लेंगे, इसमें आपको 42 में भी और इसमें भी आपको ले रहे हैं,
तो सबसे बड़ा है आपको कॉमन लिया जा रहा है, तो वही आपको आंसर हो जाता है, जो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकालने के लिए आपको जो मेथड आप जान रहे हैं, तो लंबा प्रोसेस में आप जा सकते हैं एचसीएफ में। ठीक है, जो 18 बाई आपको यह आपको हो जाएगा 42, और उसके बाद आप इसको भाग के लगाएंगे, फिर जो शेष बचेगा फिर उसको उतारेंगे। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे आपको बड़ी संख्या जो होगा इसमें कॉमन होगा, वही आपको एचसीएफ होता है। ठीक है, चलिए, तो आप जान गए कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, 6 आपको आएगा एचसीएफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 7 क्वेश्चन नंबर देखिए, 7 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। ठीक है, 7 क्वेश्चन नंबर आपको क्या कहता है उसको देखेंगे। देखिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि दिए गए आपको दिए गए जो मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, मिश्रित आपको भिन्न है, दिए गए मिश्रित भिन्न में से आपको क्या है कि अनुचित भिन्न कौन सी है। देखिए, आपको दिए गए मिश्रित भिन्न में से आपको कौन से आपको जो है अनुचित भिन्न है, तो इसमें जो चुनना है कि कौन से आपको मिक्सिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसमें जो देख रहे हैं कि यह तो आपको नहीं है, ये भी नहीं है, जो चारों ऑप्शन में, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो देख रहे हैं, इस चारों में, ठीक है, और इस चारों में आपको ऑप्शन ए देख लीजिए, ये क्या है कि पूर्णांक में है, और पूर्णांक में यह मिश्रित आपको फ्रैक्शन है। ठीक है, जो यह पूर्णांक यदि टूटा हुआ रहता तो यह मिश्रित इसको नहीं कहा जाता। ठीक है, तो यह आपको मिश्रित फ्रैक्शन है, तो आपको ऑप्शन ए ही नंबर इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपको 8 देख लीजिए, ये भी आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या मतलब कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको 0.0000659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें। तो आप देखिए, दशमलव भिन्न है, उसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए आपको सिंपल प्रोसेस अपनाते हैं, उसी तरह अपनाइए कि 0 पॉइंट क्या है आपको 000 है ना, और 6 आपको 9 है। ठीक है, तो यह आपको है, और उसको बाद आपको इसको पॉइंट जब हटाते हैं तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पॉइंट हट गया, तो आपको क्या हो जाएगा कि यह देखिए, जब पॉइंट हटने के बाद इस 0 का वैल्यू नहीं रहता है, तो आपको हो जाएगा कितना, आपको 659 बटा आपको हो जाएगा यह 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएगा आपको, 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 हो जाएगा, आपको हो जाएगा नीचे। ठीक है, 659 बटा आपको 6 0 हो जाएगा। तो इसमें आपको देख लीजिए ऑप्शन में जो क्या है, 1 2 3 4 5, यह भी नहीं होगा। आपको देख लीजिए नेक्स्ट जो है ना, नीचे देख लीजिए कि आपको नेक्स्ट जो है ना, आपको नीचे देखने पर आपको देख लीजिए क्या करा है, तो इसमें आपको 6 0 है। ठीक है, ऑप्शन डी में 6 0 है, तो आंसर आपको यही हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो आप जान चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में, पहले भी आप सोल्व कर चुके होंगे। चलिए इसको देखेंगे कि आपको यह जो देख रहे हैं, आपको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। ठीक है, सरल कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सरल करना है, तो इस क्वेश्चन को आपको देख रहे हैं जो इसको सरल करने के लिए कर रहा है, तो इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, आपको इसको अच्छी तरह हम बारीकी से हम लोग समझते हैं। तो सरल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो इसको पहले क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम तो जान रहे हैं। ठीक है, एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करते हैं कि 20 एलसीएम हो जाएगा, है ना। आपको इसको जब इसको क्या करते हैं, इसमें आपको डिवाइड करते हैं, और डिवाइड से आपको क्या होता है, जो आपको भागफल आता है उसमें क्या होता है, यह आपको गुना हो जाता है। तो आपको कितना हुआ, 4 5 20, 5 3 15। ठीक है, सिंपल। उसी तरह से आपको प्लस है यहाँ, फिर 5 चौक 20, तो आपको 4 दूना 8 और माइनस, और फिर उसी तरह आपको हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ आपको 20 का 20, तो आपको 5 का 5, आप इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, और इसको जोड़ने के बाद आपको 23 हो जाए, 23 में से आपको 5 घटा दीजिए,
ठीक है, जो आपको 23 आ जाएगा और 23 में से आपको 5 घटाइए और आपको 20 रहेगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपको 13 में से 5 जाएगा 8 और यह 1 बचेगा और बटा 20 बचेगा। तो आपको यही हो जाएगा, इसको काट दीजिए, आपको 9 दूना 18, आपको 10 दूना 20, तो 9 बटा आपको 10 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 9 बटा आपको 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या है, 9 बटा 10 कौन है ऑप्शन में। तो 9 बटा 10 आपको ऑप्शन आपको बी है। ठीक है, ऑप्शन बी है आपको 9 बटा 10, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 9 बटा 10 आपको ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर आपको 10 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ये भी आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आप पहले भी बना चुके होंगे कि भाग दीजिए, भाग देना है। ठीक है, तो आपको क्या है कि 20 जो बटा 31 है, ठीक है, और उसको बाद डिवाइड के बारे में करा है, तो इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो आपको 62 ऊपर चला जाएगा और आपको 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप काट दीजिए, आपको 5 3 15 और आपको 5 चौक 20 काट दिए। उसको बाद आपको और भी कटेगा क्या, नहीं कटेगा, और भी कटेगा नहीं, काट दीजिए, इसको 2 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, आपको 4 दूना 8 बटा आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 8 बटा 3 है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपको 3 दूनी 6 और उसको बाद आपको 2 उतरेगा और बटा 3, तो 2.2 बटा 3 आपको यह हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए कि 2.2 बटा 3 कौन है, 2.2 बटा 3 जो आपको ऑप्शन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है 2.2 बटा 3 आपको ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी 2.2 बटा 3 तो नहीं, ऑप्शन 2.3 बटा 2 है, तो ये ऑप्शन सी नहीं होगा। ठीक है, आपको हो जाएगा ऑप्शन डी में है। ठीक है, ऑप्शन डी में है 2.2 बटा 3 है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 10 क्वेश्चन आपको देखें। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने के लिए हमारे ITI ज्ञान ट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।